इलेक्ट्रोप्लेटिंग का लेक्चर लेकर आए हैं, इसे तवज्जो से सुने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं द प्रोसेस विच यूज टू डिपॉजिट वन मेटल ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर तह चढ़ाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, अगरचे उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज होता हो। तो देखें, यहां पर एक मेटल है, फॉर एग्जांपल ये आयरन है। आयरन के ऊपर हमें सिल्वर की तह चढ़ानी है, या स्टील के ऊपर सिल्वर की तह चढ़ानी है, या स्टील के ऊपर जिंक की तह चढ़ानी है। तो यहां पर देखें, ये आयरन हो गया, इसके ऊपर सिल्वर की तह चढ़ा दी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसेस को कहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की तह चढ़ाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की तह चढ़ाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा। ठीक, यहां पर में 8 एनोड पर रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। ठीक, यहां पर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेटेड मैक कैथोड। जिसके ऊपर तह चढ़ानी हो वो बन जाएगा कैथोड। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन के ऊपर सिल्वर की तह चढ़ानी है तो आयरन कैथोड होगा। जिसके ऊपर तह चढ़ानी है वो कैथोड। फिर से, जिस मेटल के ऊपर किसी मेटल की तह चढ़ानी हो तो वो मेटल होगा कैथोड। और जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस मेटल की तह चढ़ानी है, वो बनेगा एनोड। जिस मेटल की तह चढ़ानी है वो बन जाएगा एनोड। ठीक, जिस मेटल के ऊपर तह चढ़ानी हो वो कैथोड, जिस मेटल की तह चढ़ानी हो वो एनोड होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने 8 एनोड रिएक्शन 8 कैथोड रिएक्शन लिखा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील बाय सिल्वर। स्टील के ऊपर सिल्वर की तह चढ़ानी हो तो यहां पर देखें, एक कंटेनर हमने ये बनाया, तो ये हो गया स्टील, ये हो गया सिल्वर। तो सिल्वर होगा एनोड पॉजिटिव, स्टील होगा कैथोड नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर इतना इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अक्सर और बेशतर यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट एज इलेक्ट्रोलाइट। सिल्वर नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज किया। ठीक, तो इसमें सिल्वर पॉजिटिव है, नाइट्रेट आयन नेगेटिव है। अब ये बैटरी से जोड़ दिया, यहां से जब करंट पास होगा तो ये सिल्वर एनोड से सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक, और आयन सॉल्यूशन से एनोड की तरफ कैथोड की तरफ मूव करेगा, एक्सटर्नल वायर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और सॉल्यूशन से सिल्वर आयंस मूव करेगा। तो ये सिल्वर का रॉड श्रिंक होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, और स्टील का रॉड बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्टील के ऊपर सिल्वर की तह चढ़ती चली जा रही हैं।
ठीक। अब एनोड पे जो रिएक्शन हुआ Ag +1 +1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और कैथोड पर Ag +1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया Ag। अब यहां देखें, सिल्वर एनोड से सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर से कैथोड पर। जब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो सॉल्यूशन से सिल्वर आयंस कैथोड पे चला जाएगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर न्यूट्रल हो जाए और स्टील के ऊपर चढ़ते चले जाएं। ठीक, इसलिए एनोड यहां पर कमजोर होता चला जाएगा, कैथोड यहां पर बढ़ता चला जाएगा, उसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। देखें यहां पर सिल्वर, ये जो सिल्वर आयंस है, इस सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 आयनाइज हो जाएगा Ag पॉजिटिव और Na3 नेगेटिव। तो इस सॉल्यूशन के अंदर साल्ट से जो आया है वो Ag+ और NO3 नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन को करंट को फ्लो करने का काम करता है। और जो एनोड से सॉल्यूशन में आया वो इलेक्ट्रॉन को कैथोड से कैप्चर करके सिल्वर मेटल बनके इस आयरन पे या स्टील पे चढ़ता चला जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर साल्ट से भी Ag+ आ गया, एनोड से भी Ag+ आ गया। जो एनोड से Ag+ आया वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो गया, और साल्ट से जो Ag+ आया करंट को फ्लो करने का काम करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जब आयंस होगा तो करंट पास होगा, आयंस ना हो तो करंट पास नहीं होगा। ठीक, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कंडीशंस में से पहली कंडीशन है हाई करंट डेंसिटी। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतनी ही आसानी से मेटल डिपॉजिट होगा। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा मेटल दूसरे मेटल के ऊपर ज्यादा डिपोजिशन होगी। दूसरी कंडीशन लो टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा। तीसरी कंडीशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये, इसमें जितना ज्यादा आयंस होगा, जितना ज्यादा मेटल का आयंस होंगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगी, उतनी ज्यादा डिपोजिशन होगी। तो ये तीन कंडीशंस हो तो आसानी से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जिंक प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।